हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना कुछ दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। अजीब कसमकस चल रही है मेरे अंदर। मेरे मन में था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आज मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस पे वीडियो बनाऊं, सामने से आकर के आप लोग से बात करूं। इस वजह से ये वीडियो आ नहीं पा रही थी और कितने दिनों से मेरे चैनल में वीडियो नहीं आ पा रही है। थोड़ी सी बिजी थी और परेशान भी थी। परेशानी की क्या वजह है वो बताती हूँ। मतलब अभी ऐसा ऐसा चल रहा था उस टाइम पे मेरा कि दो राह पे मतलब खड़ी हो गई थी। समझ में नहीं आता कि किधर जाऊँ, बीच में हूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। तो प्रॉब्लम क्या थी वो मैं शुरू से बताती हूँ। तब तक आप देख लीजिए इधर कुछ। मैं अभी दुर्गा पूजा आ रही है तो यहाँ पे सफाई शुरू हो गई है, तो वो और ये देखिए यहाँ पे सफाई शुरू हो गई है। मेरी बहनें सफाई कर रही है। जो मेरी बांध वाली है वो झूल झाड़ रही है और छोटी वाली है वो सीढ़ी पकड़ी हुई है। तो मेरा ओम देख करके भी वो भी जिद करने लगा, मुझे भी सीढ़ी पे चढ़ करके इस तरह से झाड़ू से झूल झाड़ना है। तो फिर उसे भी लेकर के उसका मतलब मन रखने के लिए उसे भी ऊपर लेकर के थोड़ा सा टच करवा दे रही है कि इसका भी मन रह जाए कि हम भी सफाई किए हैं। तो यही सब थोड़ा सा काम के साथ में मस्ती मजाक चलते रहता है बच्चों के साथ में, मेरी बहनों का। उसके बाद मैं भी बोली कि मुझे भी कुछ काम बता दो, तुम लोग अकेले साफ़ कर रही हो, साफ़ सफाई में लगी हो, मुझे भी कुछ बता दो, मैं भी थोड़ा हेल्प कर दूँ। तो बोली नहीं वैसा कुछ तो करना नहीं है, अगर हेल्प करना चाहती हो तो एक रूम में सारा डब्बा निकाल करके रखी थी, तो उसे साफ़ करना था, तो वो साफ़ कर देगी तो हेल्प हो जाएगा। तो मैं बस वही की हूँ, जितना मैं की हूँ उतना ही रिकॉर्ड की हूँ, बाकी सारा मेरी बहनें की है। तो मैं क्या, यहाँ पर साफ़ सफाई ये सब बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। ससुराल में तो इसके यहाँ के मुकाबले बहुत कम होता है। यहाँ पर दीवार वगैरह सब रगड़ के धोया जाता है। तो मैं बस यही डिब्बे साफ़ करती हूँ और यहाँ पे ओम भी आ जाता है, तो बीच बीच में इसकी मस्ती दिखती रहेगी, क्या बदमाशी। ये देखिए क्या क्या कर रहा है और परेशानी की वजह क्या थी तो वो भी बता। तो हुआ ये कि मैं अभी तक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया हूँ। मेरा अभी तक ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है। 2013 में मैं इंटर कर ली थी और 14 में मेरा एडमिशन होना था ग्रेजुएशन में। तो एडमिशन ऐसे भी लेट से ही होता है। तब तक शादी की बातें चल रही थी, तो वहाँ पे पता चला कि जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ पे कॉलेज है। तो ये बताएं कि यहाँ पे एडमिशन लोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी मेन टाइम पे होता है ना, एग्जाम का डेट निकला फिर 1-2 मंथ के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, तो बार बार आने जाने में दिक्कत होगी। तो मैं भी मान गई, चलो ठीक है। उसके बाद फिर कंसीव, फिर बेबी, फिर ससुराल वालों को दिल में जगह बनाना, ये सब में बिजी रही। ये सब करते करते 3 साल निकल गया। 3 साल जब 3 साल का हो गया, मैं इनके साथ अपने ससुराल से दूर रहने के लिए आ गई। तब जाकर एडमिशन करवाई। और फिर मगध यूनिवर्सिटी का इतना सेशन लेट चलता है कि 2-3 साल तक कोई खोज खबर नहीं हुआ। और फाइनली जब ओम हो गया, ओम को लेकर के गर्मी छुट्टी में मायके आई हुई थी, तब पता चला कि पार्ट 1 का एग्ज़ाम है। तो पार्ट 1 का एग्ज़ाम ओम को छोड़ करके घर पे जाकर के, बहुत छोटा सा था 2 मंथ का, तब जाकर के एग्ज़ाम दी। उसके बाद फिर से पार्ट 2 का तुरंत से एग्ज़ाम था और रिजल्ट पार्ट 1 का आया भी नहीं था। और उस टाइम पे भी मैं आई हुई थी गर्मी की छुट्टी में 20-25 दिन के लिए, और रुकना पड़ा इसकी वजह से, एग्ज़ाम की वजह से। इन्हें भी बहुत परेशानी हुई और अंश का भी स्कूल छूटा, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी वजह से इन्हें भी परेशानी हुई और अंश का भी स्कूल छूट रहा है। तो सोची कि अच्छा ठीक है, अच्छा रिजल्ट अगर आया तो आगे एडमिशन कंटिन्यू, मतलब एडमिशन लेके कंटिन्यू करेंगे। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। रिजल्ट उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट का पेंडिंग बता रहा था, तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मैं पार्ट 2 में एडमिशन ली ही नहीं। बाद में जब पार्ट 2 का एग्ज़ाम वो जब होने का वो आया नज़दीक, फॉर्म तो भरी ही नहीं थी, तब पता चला कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो बहुत अफसोस हुआ मुझे। हबी से डांट पड़ी, मम्मी से डांट पड़ी कि सही तो था, फिर एडमिशन क्यों नहीं ली। तो वो छूट गया। फिर एक सेशन लेट हो गया मेरा, मतलब सेशन था 17-21, फिर हो गया 17-20 था, तो 17-21 हो गया, एक सेशन और लेट हो गया। तो अब पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो है अब है। मुझे अब ये जितिया के बाद ससुराल जाना था, क्योंकि वहाँ पे फिर ये दुर्गा पूजा वगैरह करती हूँ मैं। दुर्गा पूजा मैं ससुराल में ही करती हूँ। तो यहाँ पे अब जब जाने के टाइम पे आया तो पता चल रहा है कि अब फिर से एग्ज़ाम है और फिर से रुकना पड़ेगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ एग्ज़ाम देने जाऊँ, एग्ज़ाम देने के लिए यहीं पे रुक जाऊँ, या फिर एक पेपर एक है जो वो दुर्गा पूजा से, कलश स्थापना से पहले है, एक पेपर है दुर्गा पूजा के बाद, एक पेपर करवा चौथ के बाद, और 2 पेपर दीपावली और छठ के बाद। तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एक पेपर दे करके या फिर ससुराल चली जाऊँ, या फिर तो बार बार आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए बहुत दिनों से परेशान थी। फिर फाइनली कुछ दिन इसकी वजह से परेशान रही। फिर हबी से बोली कि बार बार आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और मुझे मैं बताई भी थी कि मुझे पेन है, ज़्यादा दिक्कत होती है रेस्ट के लिए। बोला डॉक्टर तो कुछ तो ज़्यादा दिक्कत होगा तभी तो आने जाने में लंबा सफ़र में और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैं बोली कि यहीं पे कर लेते हैं, पंडित जी से पूछते हैं, अगर यहाँ वहाँ पे उठाए हैं कलश स्थापना वहाँ पे शुरुआत की है, यहाँ पे हो सकता है तो कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे पंडित जी से बात की, यहाँ पे बोले कि हाँ हो सकता है, एग्ज़ाम है तो क्या दिक्कत है। तो फिर
5 तारीख को एक एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम फिर यहीं पे दिए और कलश स्थापना फिर यहीं पे करी, तो उसी का साफ़ सफाई का। ऐसे भी तो मतलब दुर्गा पूजा का यहाँ पे साफ़ सफाई होती ही है, लेकिन ये कल दुर्गा पूजा हो रहा है, घर में कलश स्थापना होगा तो पहले दिन से ही ज़्यादा साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। तो उसी की तैयारियों में मेरी बहनें लगी हुई है, थोड़ा सा सब चीज़ मेरे लिए ज़्यादा करिए तो मुझे थोड़ा सा हेल्प करना बनता है, तो इसी की तैयारी कर रही हूँ। और 5 तारीख को एग्ज़ाम है, तो वो भी थोड़ा सा क्लिप मैं शूट की हूँ, वो शेयर करूँगी। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाइए।